afternoon, students. So welcome to today's lesson. It is lesson number 2. In previous video we have seen definition, introduction and classification of amines, and in that we have seen 3 types of classification of amines. Today we will revise first that we have seen that primary amine, secondary amine and tertiary amine. When amines are derivative of ammonia, and we have seen that when one hydrogen atom of ammonia is replaced by one alkyl group, then it is RNH2 and this is primary amine. Here functional group is NH2. यहाँ पे functional group क्या है? NH2, और इसको कहते हैं अमीनो. इस ग्रुप को कहा जाता है अमीनो. When 2 hydrogen atoms are replaced by 2 alkyl group, then it becomes RRNH. As here there are 2 groups of hydrogen atoms are replaced by 2 alkyl groups, it is called secondary amine. And what is functional group here? यहाँ पे functional group क्या है? N एक इधर है, R और ये है NH. यानी ये जो NH है इसको कहते हैं इमीनो. यहाँ का functional group क्या है? इमीनो. Then if we take the example of tertiary amine, R. All 3 hydrogen atoms are replaced and it is tertiary amine. यहाँ पे functional group जो है वो है नाइट्रोजन एटम. यहाँ functional group क्या है? नाइट्रोजन एटम. तो आज के इस लेसन नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स. और नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स में ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इसीलिए हमने फिर से ये रिवाइज किया है. और अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली नोमेनक्लेचर जो है वो किया जाता है 2 सिस्टम से. पहला सिस्टम है कॉमन नेम्स और दूसरा है IUPAC नेम्स. सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम्स कैसे दिया जाता है अमीन्स को. इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. तो इसका जो रूल है कैसा है? अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम जो है उसके हिसाब से फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड अमीन. यानी इन शॉर्ट अल्किल अमीन्स करके इसका नेम दिया जाता है. अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, हाउ कैन वी नेम द अमीन्स? अल्किल अमीन्स. फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज प्राइमरी अमीन है. लेट अस फर्स्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमीन. हमारा ये अमीन है C2H5NH2. यहाँ अमोनिया NH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इथिल ग्रुप से, और इसका हमने देना है कॉमन नेम. तो कैसे करेंगे? पहले क्या अल्किल अमीन्स, यानी हमको इस कंपाउंड में जो अल्किल ग्रुप है उसका नाम लिखना है फॉलोड बाय द वर्ड अमीन्स. अब देखो यहाँ पे अल्किल ग्रुप क्या है? 2 कार्बन वाला क्या है? इथिल. इजंट इट? सो वी हैव टू राइट इथिल अमीन. ये कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? इथिल अमीन. अब देखो इथिल अलग लिखा और अमीन अलग लिखा तो ये सही नहीं है. इसीलिए नाम जो होता है अमीन का ये सिंगल वर्ड होता है और हमने लिखना है इथिल अमीन. ठीक है. उसके बाद सपोज अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं. CH3NHCH3. यहाँ पे क्या हुआ है? देयर आर 2 मेथिल ग्रुप्स. 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं 2 मेथिल ग्रुप को, और ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी अमीन का. तो अब अल्किल अमीन्स, तो देखो वर्ड अमीन तो वैसे ही रहेगा,
मेथिल ग्रुप हमें लिखना है, लेकिन कितने हैं? 2। तो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करना है डाई। क्या ऐड करना है? डाई, यानी बिफोर टू राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप वी हैव टू ऐड प्रीफिक्स डाई और ट्राई डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स। इसीलिए अब इसका ये अल्किल अमीन का नाम क्या हो जाएगा? अमीन नाम तो एज इट इज रहेगा सफिक्स, 2 मेथिल ग्रुप है इसीलिए डाई मेथिल अमीन। क्या होगा? डाई मेथिल अमीन। ये सेकेंडरी अमीन का केस है। ठीक है, अब सुन लो, सपोज 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं। वो यहाँ पे तो हमने दोनों सेम अल्किल ग्रुप लिए थे, लेकिन सपोज तीनों हाइड्रोजन एटम 3 अलग अलग अल्किल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो क्या होता है? यानी इन केस ऑफ मिक्स अमीन्स, इफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, then alkyl groups are written in alphabetical order and then it is followed by the word amine. Suppose take the example of mixed amine. ये एक अमीन है, तीनों हाइड्रोजन एटम 3 डिफरेंट अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हुए हैं। अब ऐसे केस में क्या करें? अभी हमने रूल देखा कि यहाँ पे हमको क्या करना है? सीक्वेंस लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे अब ये देखो, ये इथिल है, ये प्रोपिल है, P लिखा है मैंने, ये मेथिल है तो ब्रैकेट में M लिखा है, EPM। इससे अल्फाबेटिकली फर्स्ट क्या आता है? इथिल, तो हमने लिखा इथिल। उसके बाद P और M में से पहले कौन आता है? मेथिल, तो हमने लिखा मेथिल। उसके बाद C3H7 3 कार्बन एटम वाला अल्किल ग्रुप क्या है? प्रोपिल, तो ये हो गया प्रोपिल एंड इट इज फॉलोड बाय द वर्ड अमीन। यानी इसमें का नाम क्या, इसका पूरा नाम क्या हो गया? एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन। ठीक है, यहाँ पे ये अलग अलग नहीं लिखना है, ये सिंगल वर्ड ही रहेगा, एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स कैसे होते हैं? एरोमेटिक रिंग होती है, उसको NH2 ग्रुप अटैच होता है। सपोज दिस इज द एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अब इसका कैसे करेंगे? वही उसी सेम प्रकार से पहले हम लिखेंगे वर्ड अमीन, और ये जो एरोमेटिक रिंग है ये क्या है? ये है C6H5 जिसको कहते हैं हम फेनिल। तो ये हो गया फेनिल अमीन, और फेनिल अमीन को ही कहा जाता है, फेनिल अमीन जो ये है इसको कहा जाता है एनिलीन, और एनिलीन ये कॉमन नेम है अमीन का। फिर अगर इसी बेंजीन रिंग पे कुछ और सब्स्टिट्यूएंट रहे, जैसे ब्रोमीन रहा, मेथिल ग्रुप रहा, एथिल ग्रुप रहा, आयोडाइड ग्रुप रहा, तो फिर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। यानी बेसिक जो कंपाउंड है हमारा एरोमेटिक अमीन C6H5NH2, इसको कहते हैं एनिलीन, और अगर उस पर दूसरे ग्रुप रहे तो उसको कहेंगे हम सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। तो इस प्रकार से हो गया हमारा ये कॉमन सिस्टम से कैसे नाम दिया जाता है वो। अभी हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और उसके बाद देखेंगे हम 1 by 1 एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि अल्केन अमीन्स, अमीन्स को कैसे नाम दिया जाता है? अल्केन अमीन्स। अल्केन जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये है अल्केन। ठीक है, ये अल्केन है। ठीक है, अब अल्केन का ई निकाल के, अल्केन का ई हमको निकालना है और वहाँ ऐड करना है वर्ड अमीन, AMINE। तो ये क्या हो जाएगा नेम? अल्केन अमीन, अल्केन अमीन। तो इस तरीके से हमको IUPAC के हिसाब से देखा जाए तो अल्केन अमीन होता है, लेकिन अल्केन और अमीन के बीच में हमको अमीन की पोजीशन भी लिखनी पड़ती है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, यानी अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स
कैसे लिखे जाते हैं? ई निकाला जाता है, ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय वर्ड अमीन, और पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ अमीन। कैसे? एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 CH2 NH2, ये हमारा एग्जाम्पल है अमीन का, और हमने इसका IUPAC नेम लिखना है। तो अल्केन अमीन्स, अमीन्स तो जैसे कि वैसे है अमीन, ठीक है। अब अल्केन क्या है? यहाँ 3 कार्बन एटम है। हमेशा प्रेफिक्स जो होता है ये डिपेंड होता है कार्बन एटम पे, और सफिक्स जो डिपेंड होता है वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड होता है। यहाँ कितने कार्बन एटम है? CH3 CH2 CH2, यानी हमारा अल्केन क्या हो जाएगा? प्रोपेन, PROPANE। लेकिन हमने क्या करना है कि अल्केन का ई निकाल के उसके जगह लगाना है हमको अमीन। अब इसीलिए हमने ई निकाल दिया तो क्या हो गया? प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो अमीन ग्रुप, कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सपोज हम नाम देते हैं तो ये है 1, नंबरिंग करते हैं तो 2 और 3, यानी अमीन ग्रुप कार्बन के कौन से नंबर के एटम पे अटैच है? फर्स्ट। तो इसीलिए हमने लिखना है प्रोपेन। फर्स्ट वी हैव टू राइट द नेम ऑफ अल्केन, फिर उसके बाद हमको लिखना है पोजीशन ऑफ अमीन, और फिर वर्ड लिखना है अमीन, ठीक है। प्रोपेन 1 अमीन। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी वर्ड और नंबर रहता है तब उनके बीच में आता है डैश, या हाइफन भी कहते हैं, हाइफन, ठीक है। नंबर और वर्ड के बीच में डैश, और नंबर रहा तो उसको सेपरेट करने के लिए लिखना होता है हमने कॉमा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी अमीन का IUPAC नॉमेनक्लेचर। सपोज मिक्स्ड अमीन है, जैसे कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। अब ऐसे वक्त क्या किया जाए? क्योंकि यहाँ तो हम एक ही अल्किल ग्रुप का नाम नहीं लिख सकते। ये एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं 2 अल्किल ग्रुप से, और वो अल्किल ग्रुप भी 2 अलग अलग है। फिर ऐसे केस में क्या किया जाए? तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जो लार्जर अल्किल ग्रुप है CH3 मेथिल है ना, ये CH3 मेथिल है और ये एथिल है। लार्जर अल्किल ग्रुप को हम कहेंगे पेरेंट अल्केन, उसको बेसिक नाम दिया जाएगा, और बाद में जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट है उनको कंसीडर करेंगे एन सब्स्टिट्यूएंट। अब कैसे देखो, अब यहाँ पे मेथिल है, एथिल है, ठीक है। क्या करना है हमको? लार्जर अल्किल ग्रुप क्या है? C2H5, क्या है? इथिल ग्रुप है ना, ये इथिल है। तो उसका अल्केन का नाम क्या होंगे? इथेन, इथेन, ठीक है। फिर नाइट्रोजन पे मेथिल ग्रुप है, नाइट्रोजन पे अटैच है, इसलिए हमको वो मेथिल ग्रुप की पोजीशन बताना है, इसीलिए N। फिर मेथिल, इथेन, ई निकाला और हमने वर्ड किया ऐड अमीन, N मेथिल इथेन अमीन। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन से ग्रुप को हम लोग पेरेंट अल्केन करके कंसीडर करें। तो पेरेंट हमेशा बड़े होते हैं, इजंट इट? तो ये ध्यान में रखना, पेरेंट यानी बड़ा अल्किल ग्रुप जो भी रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे पेरेंट अल्केन, इथेन अमीन, और फिर N को मेथिल ग्रुप अटैच है इसलिए N मेथिल इथेन अमीन, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एरोमेटिक अमीन को भी एनिलीन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिलीन ही कहा जाता है, या फिर ये बेंजीन है तो बेंजीनामीन भी कहा जाता है। यानी ये जो अमीन है NH2 बेंजीन रिंग को अटैच, NH2 बेंजीन रिंग को अटैच, इसमें कॉमन नेम में भी और IUPAC नेम में भी सेम ही नाम आता है एनिलीन। और फिर जैसे यहाँ कॉमन नेम में फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उनको कंसीडर करेंगे, उसी तरह के से IUPAC नॉमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट को हम कंसीडर करेंगे एज अ डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, ठीक है। अब हम देखते हैं, रूल्स हमने देख लिए हैं सब। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे अभी हम, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से इनका नाम दिया जाता है।
यहाँ पे कुछ अमीन्स के हमने नाम ये किए लिख के रखे हैं और अभी हमको देखना है कि किस तरीके से इनका, सबसे पहले हम देखेंगे सभी एग्जाम्पल्स का कॉमन नेम देखेंगे कैसे दिया जाता है, और सब कॉमन नेम होने के बाद देखेंगे हम लोग IUPAC नेम। तो अभी सबसे पहले देखो क्या है, ये एग्जाम्पल लिया है, ये वैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, फिर से हम देखते हैं। 3 मेथिल ग्रुप है NH2। पहले देखेंगे हम लोग कॉमन नेम, पहले हम पूरा कॉमन नेम का कॉलम देखेंगे, उसके बाद देंगे IUPAC नेम, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम क्या आता है, नाम कैसे देना है हमको, अल्किल अमीन्स। अब यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, वो क्या होता है, प्रोपिल, है ना। और ये नॉर्मल चेन है, कुछ ब्रांचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो 2 कार्बन एटम तक रहा तो हमको कुछ नहीं लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन एटम होते हैं तो, और ये स्ट्रेट चेन है, इसीलिए हमको ऐड करना है नेम N। अल्किल ग्रुप क्या है, अल्किल प्रोपिल, 3 कार्बन एटम प्रोपेन होता है अल्केन, और उससे अल्किल ग्रुप क्या बनता है, प्रोपिल, तो ये होगा N प्रोपिल, और वर्ड क्या लिखना है, अमीन, AMINE, ऐसे सिंगल वर्ड लिखना है। प्रोपिल अलग और अमीन अलग नहीं लिखना है, हमको क्या करना है कि वो पूरा एक ही वर्ड में नाम आना चाहिए, सिर्फ N और अल्किल ग्रुप के नेम के बीच में रहेगा हाइफन, तो इसका नाम हो गया N प्रोपिल अमीन, ठीक है। अब ये सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसके पहले भी हम लोग और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि हमने देखा है, जस्ट मिनट, हाँ, अभी देखो, जब हम अल्किल हैलाइड कंसीडर करते हैं, जैसे कि CH3 CH3, यहाँ पे अगर अल्किल X लेते हैं Cl या फिर OH लेते हैं इस तरीके से, तो इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। OH की जगह अगर Cl फंक्शनल ग्रुप होता, यानी कोई भी हैलोजन फंक्शनल ग्रुप होता, तो उसका नाम क्या रहता, आइसो, हैलोजन डेरिवेटिव का है ना, तो अगर यहाँ पे हैलोजन रहता तो हमने कहा रहता कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी रहता उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर अमीन है CH3 और यहाँ पे है NH2, ठीक है। अब ये आइसोप्रोपिल अमीन नाम इसका ठीक है, आइसोप्रोपिल अमीन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अमीन, ये नाम तो बराबर है, लेकिन अभी ये जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे जो अमीन है वो प्राइमरी अमीन है। देखिए ये डिफरेंस अच्छे से ध्यान में रखिए। इन केस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल, उसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये डिफरेंस, ये क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम ऑन विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH यानी अल्कोहलिक है, और ये सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे है, अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, है ना। एज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अमीन के बारे में क्या होता है कि ये आइसोप्रोपिल अमीन तो है, लेकिन ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन नहीं है, क्योंकि अमीन का क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड रहता है, द नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू नाइट्रोजन एटम, और वो कितने अल्किल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं
उस पर डिपेंड होता है। अभी यहाँ भले इसका नाम आइसोप्रोपिल अमीन है, लेकिन ये प्राइमरी अमीन है क्योंकि अमोनिया में से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और वो अल्किल ग्रुप जो है वो है आइसोप्रोपिल अल्किल ग्रुप। तो दो आइसोप्रोपिल अमीन, यहाँ पे आइसोप्रोपिल अमीन नाम है लेकिन ये क्या है, प्राइमरी अमीन है क्योंकि अमोनिया में से ये एक ही अल्किल ग्रुप को अटैच है, एक ही हाइड्रोजन एटम ये अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अमीन में क्या डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हम कहाँ थे? हाँ, तो यहाँ पे अभी ये है अमीन। अब यहाँ पे क्या है, अमोनिया ये ग्रुप को अटैच है। अल्किल अमीन्स हमको लिखना है, अमीन्स तो सेम ही रहेगा हमारा नाम, है ना। अमीन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, अमीन। अब अल्किल ग्रुप कौन सा है, ये जो अल्किल ग्रुप है 3 कार्बन एटम वाला है तो प्रोपिल आएगा, लेकिन ये आइसोप्रोपिल है। ये क्या है, आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल अमीन, आइसोप्रोपिल अमीन। ये एक ही, यहाँ पे गैप नहीं छोड़नी है हमने, एक ही ये नाम जो होगा ये क्या रहेगा, एक ही। पहले अमीन का नाम, अमीन वर्ड ऐड करेंगे और उसको बिफोर हमने लिखना है अल्किल ग्रुप। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 अमीन ग्रुप दिख रहे हैं, है ना। अमीन तो आएगा ही, वर्ड अमीन तो आएगा ही अल्किल अमीन करना है तो, लेकिन 2 अल्किल ग्रुप है तो प्रेफिक्स क्या लगेगा, डाई, यानी हमने लिखना है डाई अमीन, ठीक है। फिर अल्किल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इथिलीन है। ये जो CH2 क्या है, इथिलीन होता है ना। इथिल ग्रुप क्या होता है, Ca2H5, यानी CH3CH2 रहता तो वो एथिल ग्रुप हुआ रहता, लेकिन CH2 ये क्या होता है, इथिलीन। तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीन डायअमीन, इथिलीन डायअमीन। इस तरीके से ये नाम हो गया इथिलीन डायअमीन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल देखो, फंक्शनल ग्रुप NH2 है, ये सब प्राइमरी अमीन्स के नाम है। हाँ, कॉमन नेम जो है ये किसके, प्राइमरी अमीन्स के चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2, ठीक है। अमीन है ये हमारा, वो तो वर्ड अमीन ऐड रहेगा ही, लेकिन ये जो अल्किल ग्रुप है ये अल्किल ग्रुप नहीं है, ये क्या है, अलील है। CH यानी ये कहाँ से निकला है, प्रोपिल ग्रुप से बना है। प्रोपिल ग्रुप क्या होता है, CH3 CH2 इजंट इट, ये प्रोपिल ग्रुप होता है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग एक हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये क्या होता है, अलील ग्रुप होता है, इसको कहते हैं अलील ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अलील अमीन, अलील, और ये बनेगा अमीन। अलील ग्रुप क्या होता है, 1 हाइड्रोजन एटम लेस इन प्रोपिल ग्रुप इज कॉल्ड अलील ग्रुप। अलील ग्रुप क्या होता है, 1 हाइड्रोजन एटम लेस इन प्रोपिल ग्रुप इज कॉल्ड अलील। सो द नेम ऑफ दिस अमीन इज अलील अमीन। नाउ अब ये देखो, ये हमारा एरोमेटिक अमीन है ना। बेंजीन रिंग को NH2 अटैच है, फिर बेंजीन रिंग को हम क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं, C6H5 है ना, C6H5, इसको क्या कहते हैं, फेनिल। तो ये नाम क्या हो जाएगा हमारा, हमने अमीन का नाम जैसे कि वैसे लिखना है और अल्किल ग्रुप लिखेंगे हम लोग फेनिल, तो ये बन जाएगा फेनिल अमीन, ठीक है। और इसी को कहते हैं एनिलीन, एनिलीन, इसी का कॉमन नाम है एनिलीन। फेनिल अमीन को ही कहा जाता है एनिलीन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे भी
फंक्शनल ग्रुप NH2 है लेकिन 2 बार है ना, तो क्या आएगा, डायअमीन। ये क्या हो जाएगा, डायअमीन। अब ये डायअमीन तो हो गया, लेकिन अल्किल ग्रुप क्या है, 6 बार CH2 है, CH2 6 यानी 6 टाइम्स CH2 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 ऐसे 6 टाइम्स है। CH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, मेथिलीन। क्या कहते हैं, मेथिलीन। अब हम सिर्फ मेथिलीन डायअमीन लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये मेथिलीन ग्रुप 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो प्रेफिक्स क्या आएगा, हेक्स। प्रेफिक्स क्या आएगा, हेक्स। तो ये 6 टाइम रिपीट हो रहा है, इसीलिए हेक्स आएगा, ठीक है, हेक्सा। और फिर कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है, मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन। फिर अमीन वर्ड आएगा, लेकिन 2 बार है, इसीलिए आएगा डायअमीन, हेक्सा मेथिलीन डायअमीन। तो इस तरीके से कंप्लीट जब हम नाम लिखेंगे, एक ही वर्ड में होना, उसमें सेपरेशन नहीं होना, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी ये एग्जाम्पल है। हमने एरोमेटिक अमीन की डेफिनेशन क्या देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, कि व्हेन अमीन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग देन दैट इज एरोमेटिक अमीन। अब ये जो है बेंजीन रिंग, ये साइड चेन को अटैच है, यहाँ अमीन साइड चेन को अटैच है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो ग्रुप है ये बेंजील है, तो अमीन तो वर्ड जैसा कि वैसा रहेगा, लेकिन वहाँ पे C6H5CH2 है ना, इसको बेंजील कहते हैं, बेंजील। तो ये हो गया बेंजील, और फिर हम ऐड करेंगे नेम अमीन। सो दिस इज इट्स आईयूपीएसी नेम इज, सॉरी, कॉमन नेम इज बेंजील अमीन, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, ये एरोमेटिक अमीन है और इसको इस पे सब्स्टिट्यूएंट भी है ना, तो अमीन वर्ड तो आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को भी मेंशन करना है, उसकी पोजीशन भी मेंशन करना है। तो अभी जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहती है, तब उसके साइड की पोजीशन को हम देते हैं ऑर्थ्रो वर्ड। ये जैसे 2 है, ये ऑर्थ्रो पोजीशन हो गई, ये जो है मेटा पोजीशन हो गई, और ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं पैरा पोजीशन। अब यहाँ पे क्या है कि पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है ना, और हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। इसका नाम लिखते वक्त हमने क्या ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का, क्योंकि एनिलीन में से एक 4th पोजीशन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है ब्रोमीन ग्रुप से, इजंट इट। तो हमने वो मेंशन है कौन से पोजीशन पे है, इस पोजीशन को कहते हैं पैरा। तो फिर हमने लिखना है यहाँ पे P। फिर पैरा पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो, पैरा ब्रोमो, और मेन कंपाउंड क्या है हमारा, एनिलीन, एनिलीन। तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट ये कंपाउंड है, दिख रहा है आपको, हाँ, ओके। अब इस कंपाउंड में क्या है, 4th पोजीशन, ये भी सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अब अमीन ग्रुप के बाजू की पोजीशन O है, उसके बाद की मेटा है, और ये प्यारा है। प्यारा है तो P क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स P। उसके बाद इसका जो ये है पैराटोल्यूडिन कहा जाता है, CH3 बेंजीन रिंग और CH3 ऐसे है ना, ये जो ग्रुप है CH3, इसको कहते हैं टोल्यूडिन, है ना। तो यही इसका पैराटोल्यूडिन, इसका कॉमन नेम है, पैराटोल्यूडिन। यानी हम जैसे फेनिल ग्रुप को NH2 अटैच रहा तो एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन को 4th पोजीशन पे या कोई भी पोजीशन पे अगर मेथिल ग्रुप अटैच है तो उसको कहते हैं टोल्यूडिन। ये हो गया टोल्यूडिन। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल जो है, ये प्राइमरी अमीन के हो गए। अब हम देखेंगे सेकेंडरी
अमीन्स के एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं 2 अल्किल ग्रुप से, और दोनों अल्किल ग्रुप हमको मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखो एक एथिल ग्रुप है एक मेथिल है, तो हमने बाय रूल क्या देखे थे कि ऐसे वक्त हमको अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस लिखना पड़ेगा और उसके बाद लिखेंगे हम वर्ड अमीन। तो पहले क्या आएगा, ये इथिल है, ई से स्टार्ट होता है, ये मेथिल है एम से, तो सबसे पहले क्या आता है इथिल, तो इसका नाम हो जाएगा इथिल। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, मेथिल, एथिल मेथिल, और फिर अल्किल नेम हो गया। अब लिखना है अमीन, वर्ड ऐड करना है अमीन, तो ये कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथिल मेथिल अमीन। इथिल फर्स्ट इसलिए लिखा क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ई पहले आता है। अब ये वाला देखिए, ये एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, एक साइड इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है मेथिल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है फेनिल ग्रुप से, तो इसका क्या आएगा अभी, फेनिल ये पी से आएगा और ये एम से, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा एम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन कहाँ अटैच है नाइट्रोजन को, अभी इसको हमने नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम एन, एन को अटैच है ना मेथिल ग्रुप इसीलिए एन, और फिर इसका नाम देंगे एन मेथिल। उसके बाद एनिलीन है, ये एनिलीन का सब्स्टिट्यूएंट है ना, एनिलीन का एक हाइड्रोजन मेथिल ग्रुप से रिप्लेस हुआ है, तो एन मेथिल एनिलीन। यानी एनिलीन पे अगर कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो हमको वो एनिलीन का डेरिवेटिव कंसीडर करके उसका नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे अभी ये टर्शरी अमीन के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, अभी टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन में क्या है, ये एक नाइट्रोजन है और इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, एक इथिल ग्रुप से और 2 मेथिल। अब यहाँ पे वही है अमीन, तो वर्ड जैसा के वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमको इथिल एक है और 2 मेथिल है, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, इसीलिए हमको लिखना है एथिल। ठीक है, एथिल। उसके बाद 2 मेथिल ग्रुप है, ये एक और ये एक। अब क्या करना पड़ेगा हमको, प्रेफिक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, प्रेफिक्स डाई, 2 बार है इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा डाई, तो एथिल, फिर क्या आएगा डाई, कौन सा है अल्किल ग्रुप मेथिल, डाई मेथिल, फॉलोड बाय द वर्ड अमीन। अमीन यानी ये कंपाउंड का नाम हो गया एथिल डाइमेथिल अमीन। समझ में आ गया, कंफ्यूज मत हुई आप, तुम लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अल्किल अमीन ये एक हमको कॉमन नेम लिखना है, तो अल्किल अमीन ये वर्ड याद रखना है। अब ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन 3 अलग अलग अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हुए हैं। अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा है ना कि क्या ये हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट ने जो कुछ रिप्लेस हो रहा है वो कैसा है, अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा एथिल, पहले क्या आएगा एथिल, एथिल, फिर मेथिल है ना, एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन, प्रोपिल अमीन, एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये यहाँ पे क्या है देखो, ये एन है अपना, उसका एक अल्किल ग्रुप इथिल ग्रुप से रिप्लेस हुआ है, एक मेथिल से, और एक ये जो ऊपर वाला अल्किल ग्रुप है ये कौन सा अल्किल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल। क्या है, आइसोप्रोपिल। अब सिंपल है, दिखने को लग रहा है तुम लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बस हमने ये ध्यान में रखना है कि कॉमन नेम देना है, तो अल्किल अमीन, वर्ड अमीन तो एज इट इज आएगा ही। ठीक है,
अब हमको अल्किल ग्रुप को देखना है। 2 अल्किल ग्रुप है तो देखो अभी अल्फ़ाबेटिकली क्या फर्स्ट आता है, ई फर्स्ट आएगा, फिर मेथिल आएगा और फिर क्या आएगा, आइसोप्रोपिल। यहाँ आई कंसीडर नहीं करना है हमको, प्रेफिक्स आई कंसीडर नहीं करना है, तो प्रोपिल का पी कंसीडर करना है। तो ये नाम हो जाएगा, देखो सबसे पहले आएगा एथिल, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, मेथिल, एथिल मेथिल, और प्रोपिल है उसके बाद आएगा, लेकिन ये आइसोप्रोपिल है। सिर्फ प्रोपिल ग्रुप है क्या, CH3 CH2 CH2 है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है CH3 CH CH3, तो इसको कहते हैं हम आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल आइसोप्रोपिल अमीन। ओ बहुत लंबा नाम हो गया है ना, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रूल फॉलो करते हो तो आप लोग बराबर उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ई पहले आता है इथिल, उसके बाद मेथिल और फिर ये आइसोप्रोपिल है, इसलिए एथिल मेथिल आइसोप्रोपिल और अमीन। नाम इसलिए लंबा हो गया है क्योंकि हमने सिंगल वर्ड में ही लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एनिलीन का डेरिवेटिव। अब ये जो है C6H5NH2 है ना, उसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं मेथिल ग्रुप से। अब अमीन वर्ड तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन अमीन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं मेथिल ग्रुप से। मेथिल ग्रुप 2 बार है इसीलिए आएगा डाइमिथिल, लेकिन अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा मेथिल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करना आवश्यक है, इसीलिए ये हो जाएगा NN डाइमिथिल अमीन, है ना, क्या हो जाएगा NN डाइमिथिल अमीन। यहाँ पे ये एनिलीन का डेरिवेटिव है, इसीलिए लिखेंगे हम N 2 बार है, N और मेथिल ग्रुप 2 बार है, इसीलिए डाई मेथिल, और ये फिर वर्ड फॉलोड होगा एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का डेरिवेटिव है ना, एनिलीन के 2 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हुए, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल देखिए, है तो ये प्राइमरी अमीन, ठीक है, हमको देख के ऐसा लग सकता है कि अरे बाप रे ये तो टर्शरी अमीन लग रहा है, लेकिन ये टर्शरी अमीन नहीं है, क्योंकि NH3 का एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ये अल्किल ग्रुप से, और ये अल्किल ग्रुप कौन सा है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में हमने सीखा है ये है टर्शरी ब्यूटिल। ये कौन सा अल्किल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटिल, तो नाम क्या होगा, अल्किल ग्रुप और अमीन लिखना है। तो अल्किल ग्रुप क्या है, ये टर्शरी ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप T भी लिख सकते हो, टर्शरी ब्यूटिल, और फिर लिखना पड़ेगा अमीन, टर्शरी ब्यूटिल अमीन, ठीक है। और अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट, इसमें क्या है, देखो 2 बार अमीन है तो ये डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, एनिलीन का एक हाइड्रोजन और एक अमीन ग्रुप से अटैच हुआ है, 2 बार अमीन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, इसलिए यहाँ आएगा डाई अमीन, है ना, या फिर एनिलीन। लेकिन पैरा पोजीशन पे क्या है, अभी हमने जब देखा था कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बाजू को ओबो ऑर्थ्रो, फिर इसको मेटा, और ये जो है 4th नंबर की पोजीशन उसको कहते हैं पैरा। तो ये हो जाएगा, पैरा के लिए लिखेंगे हम P, और फिर प्रेफिक्स और वर्ड के बीच में लिखेंगे हम हाइफन, और ये होगा अमीनो पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, NH2 यानी अमीनो। फंक्शनल ग्रुप देखा था ना जब भी हमने, NH2 रहा तो अमीनो, NH रहा तो इमीनो, और N रहा तो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड। तो ये अमीनो है इसीलिए पैरा अमीनो, और मेन कंपाउंड है ये, अमीन के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, एनिलीन, पैरा अमीनो एनिलीन, ठीक है। और अभी एग्जाम्पल हो गए हमारे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो हम एक काम करेंगे, अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो
हम लेसन नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, आई होप। अभी आपको करना क्या है कि ये जो है ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। एक पेज पे आपने अमीन्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर ऐसे ही 2 कॉलम करके कॉमन नेम का एक बार में नाम दे दो और सेकंड टाइम में IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो मिलते हैं 3rd लेसन में। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम।